First of all, a huge congratulations to anyone who has cracked the IIM Bangalore UG entrance exam and is now shortlisted for interview. Today, in this video, I am only going to tell you how you can frame the best answer, what mistakes you have been doing, and the complete blueprint of each and every question I think is important. This is only the first part where I'm going to discuss only 5 questions, and then in the next part I'm going to discuss another 5, and then there is going to be a third part where I'm going to discuss the rest 5. So you don't have to worry about anything, just subscribe to this channel because you're going to get great content here. Hey guys, I am Chia, your mentor, and today let's start with your interview practice. The first thing here is the first question, and that is tell us about yourself, which is one of the most common question that is asked in most interviews. अब it can be an interview for your entrance in a college, it can be an interview for a job, anything, but ये question हमेशा रिवॉल्व करता ही रहता है, एंड ये क्वेश्चन से ही कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला स्टार्ट कर पाता है. जैसे कोई भी इंसान अगर कोई इंटरव्यू स्टार्ट कर रहा है एंड फर्स्ट क्वेश्चन ही स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पूछता है, तो इट इज वेरी रेयर. सो द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल अस अबाउट योरसेल्फ. तो उस सिचुएशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप एकदम से नर्वस हो जाते हो, मोस्टली बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन पब्लिक स्पीकिंग. एंड जब आप 4 लोगों को या 5 लोगों को एक पैनल की तरह देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको हर एक चीज पे जज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नर्वसनेस इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा हाइटेंड होती है. एंड फिर आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मे बी 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन तक आपकी नर्वसनेस और कम होती चली जाती है. एंड दैट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन क्या आपको आता है क्या नहीं आता है. हो सकता है कि 3rd या 4th क्वेश्चन ही एक एकेडमिक क्वेश्चन है जहां आप फॉल्टर कर जाते हो, एंड उसकी वजह से 5th और 6th क्वेश्चन में आपका फिर से नर्वसनेस बढ़ जाती है. लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन से ज्यादा नर्वसनेस कभी भी किसी को भी फील नहीं होती है. तो इससे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे. जो एक मेथड है, एंकर एक्सपैंड मेथड, इसका मैं आपको मीनिंग समझा देती हूं. अगर मैं एक पर्सन हूं एंड मेरे से पूछा जाता है टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो मैं किसी एक अपनी खूबी को या मैं जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहती हूं, मैं अपनी उस एक एलिमेंट को सबसे ज्यादा तवज्जो दूंगी, सबसे ज्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी. एंड दैट शुड बी द मेन कैरेक्टर ऑफ माय स्टोरी. जो कैरेक्टर मैं उनको शो करना चाहती हूं, उसके साथ में आप साइड बाय साइड सपोर्टिंग पिलर्स लेके आ सकते हैं, एंड वो सपोर्टिंग पिलर्स आपको अपने मेन कैरेक्टर को समझाने में मदद कर सकते हैं. जैसे अगर आप अपने आप को हार्डवर्किंग बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए. इसके साथ आप सपोर्टिंग पिलर क्या दे सकते हो कि मैं हार्डवर्किंग हूं, लेकिन मैं इतना स्मार्टली वर्क करता हूं कि मैं जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा टास्क कंप्लीट कर सकूं. मैं ऐसा नहीं करता हूं कि मैं अपने सारे टास्क को बहुत एलोंगेट कर लेता हूं और उसी में लगा रहता हूं और रात दिन एक ही चीज में काम करता हूं. नहीं, मैं स्मार्टली ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करता हूं. अगर मेरे पास टाइम टू स्पेयर होता है तो उसको भी मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि अच्छी चीजों में लगाऊं. मैं बुक्स रीड करना पसंद करता हूं, एटसेट्रा. इस तरीके से आप क्या करते हो, आप अपना एक कैरेक्टरिस्टिक उठाते हो एंड उसको सपोर्ट करने के लिए और पिलर्स को यूज करते हो. अब अगर आप अपने सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को मेन आइडिया बनाना चाहोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी, आप कुछ भी बोलने लगोगे एंड जो इंटरव्यूअर होगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. सेकेंड है, ट्रांजिशंस बहुत अच्छे से यूज करना आपको जरूरी है. आपको ट्रांजिशन ब्रिज यूज करना बहुत जरूरी है, एंड आपको थीमेटिक ट्रांजिशंस को कनेक्ट करना आना चाहिए. मतलब आपने जो 11th 12th में अपना सब्जेक्ट लिया है उसके साथ कोशिश करिए कि जो आपके IIM बैंगलोर को लेके थॉट प्रोसेस है कि आपने इस प्रोग्राम के लिए क्यों सोचा, आप कितना पैशन फील करते हो, उस चीज को आप एक्सप्लेन कर पाओ. थर्ड इज स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी. आप ये कोशिश करो कि आप ये समझा सको कि आप किन तरीके के चैलेंजेस को फेस कर चुके हो, एंड आपका पर्सपेक्टिव जो है अबाउट लाइफ, अबाउट करियर, अबाउट एवरीथिंग, आपके खुद के बारे में वो कैसे शेप हुआ है, ये आपकी स्टोरी बनाता है, ये आपकी स्टोरी बताता है एज अ कैरेक्टर इन अ मूवी.
एंड द लास्ट थिंग इज कि आपको फॉरवर्ड लुकिंग क्लोज देना पड़ेगा, मतलब आप अभी क्या करेंटली एक्सप्लोर कर रहे हो सकता है कि कोई एक बुक पढ़ रहे हो, उस बुक के बारे में बता सकते हो कि अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ एंड इस बुक से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है वो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे इस बुक का ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है अपन मुझे ये चीज को अपने लाइफ में इंटेल करना चाहिए एंड मैं इसी तरीके से बुक से कुछ सीखता हूँ। या हो सकता है कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, मे बी यू आर वर्किंग इन एन एनजीओ, यू आर डूइंग सम एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क, जो भी है वो, या आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो जिसका सोल्यूशन आपको ढूंढना है एंड मे बी वो सोल्यूशन आपको कैसे मिल सकता है, आप उसके सोल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी एक टॉक ऑफ द थिंग हो सकता है। जैसे हो सकता है कि किसी की तबीयत खराब है आपके घर में, किसी पेरेंट की तबीयत खराब है, या कुछ भी ऐसा इमोशनल चैलेंज हो सकता है, फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है, कोई भी चैलेंज हो सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट इसकी जब आपसे पूछा जाए आपके एकेडमिक जर्नी एंड आपके एकेडमिक इंटरेस्ट के बारे में, अब देखिए यहाँ पे पैनल आपसे ये बात करने की ज्यादा कोशिश करेगी कि आपने जो 11th 12th में सब्जेक्ट लिया है वो कैसे कनेक्ट करता है आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से एंड आपकी जो थॉट प्रोसेस है लाइफ को लेके, करियर को लेके। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कुछ 2 या 3 सब्जेक्ट को, मैं तो कहूंगी 2 सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटाइज करिए एंड उसके बारे में डीप डिस्कशन करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जिस तरफ बात को लेके जाएंगे उसी तरफ के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल कॉमर्स एंड मैथ्स लिया था 11th 12th में, तो आप ये कर सकते हो कि आप अकाउंट्स एंड मैथ्स को लेके चल रहे हो एंड उसी की राह में जाने की कोशिश कर रहे हो, या इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स को लेके चल रहे हो और उसी की राह में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपसे क्वेश्चन भी मैथ्स के ऊपर या इकोनॉमिक्स के ऊपर पूछा जाएगा। देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इन दोनों के अलावा तीसरे सब्जेक्ट से जिसके बारे में आपने खुद ने मेंशन ना किया हो उसके बारे में कोई भी इंटरव्यूअर पूछे, इसकी 80% प्रोबेबिलिटी होती है। करेक्ट। अब देखिए वाई बिहाइंड द वॉट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको यह बताना पड़ेगा कि हाउ यू अप्लाई योर एकेडमिक जर्नी एंड योर इंटरेस्ट, और आपने कैसे उन दोनों को समझ के अपना करियर प्लान किया है, कि क्यों आप ये चीज करना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपको एक सेफ चॉइस लग रही थी इसलिए आप कर रहे हो, क्या आप एक्चुअली इस चीज में इंटरेस्टेड हो, क्या आप एक्चुअली एकेडमिकली गुड हो, या आप अपने आप को पुश करते हो, क्या है, ये सब चीजें जानना चाहेगा पैनल। सेकेंड है इंटरडिसिप्लिनरी वेब, मतलब आपको अपने जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, जो आपके एकेडमिक जर्नी में सबसे ज्यादा हीरो टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, उन सब्जेक्ट्स का क्या कनेक्शन है वो आपको बताना पड़ेगा आपकी कॉन्टेक्सचुअल थिंकिंग से, कि आप जो बातें कर रहे हो वो उन सब्जेक्ट से कैसे मेल खाती हैं, जो बुक्स आप पढ़ते हो वो उन सब्जेक्ट्स को कैसे हेल्प कर पाती हैं या आपके करियर को कैसे हेल्प कर पाती हैं। फेलियर टू इंसाइट, अगर आप एक एकेडमिक चैलेंज बताते हो तो उससे ये भी समझाओ कि मुझे ये एकेडमिक चैलेंज आया था एंड इससे मुझे ये डीपर अंडरस्टैंडिंग मिली, कि फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस नहीं ले पाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं साइंस में एस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उससे मुझे ये समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट टेकिंग साइंस, इट्स अबाउट एसिंग वट एवर यू डू। तो मैंने कॉमर्स जब लिया तो मुझे एक्चुअली समझ में आया कि मुझे इन सब्जेक्ट्स में कितना इंटरेस्ट है, एंड इंटरेस्ट के बेसिस में जब मैं पढ़ाई करता हूं तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाता हूं, रादर देन जब मुझे फोर्स किया जाता है किन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। ये एक तरीका होता है जब आप अपने फेलियर को भी बताते हो कि यस आई एक्सेप्ट आई डिड फेल इन सम थिंग्स, लेकिन मैंने उन फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा है। द लास्ट इज क्यूरियोसिटी टू एक्शन। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है एकेडमिक इंटरेस्ट के बारे में, तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपका एकदम कॉन्क्रीट हो एंड आप उस क्यूरियोसिटी को एक्सप्लेन कर सको। आप जानते हो आई एम बैंगलोर का कोर्स आपको क्यों पसंद है, आप जानते हो आई एम बैंगलोर का कोर्स कितना डाइवर्स है, कितना बढ़िया है, आप उनके सब्जेक्ट्स को लाओ अपने आंसर में और ये समझाओ कि आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज आई लव इकोनॉमिक्स, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस थिंग, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट द करिकुलम, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट डेटा साइंस, या जो भी आपका, आप जिस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाइए, लेकिन कोशिश करिए कि कोरिलेशन हमेशा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
मत कोशिश करिए कि आप सब जगह एस कर सकें, कि 6 के 6 सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर कोई क्वेश्चन आ गया बाय मिस्टेक एकेडमिक एंड आप नहीं अच्छा कर पाए, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताओ। यहां पे कोई भी इंसान बेसिकली फॉल्टर करता है। ऐसा हो सकता है कि आपको आपके जो इंटरव्यूअर हैं वो बोले कि आप मुझे 3 स्ट्रेंथ्स एंड 3 वीकनेसेस बताओ, या वो ऐसा बोल सकते हैं कि 5 स्ट्रेंथ्स एंड 5 वीकनेसेस बताओ। अब आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आप कम से कम 5 रेडी करके लेके जाओ, 5 स्ट्रेंथ्स एंड 5 वीकनेसेस। अब जब आपसे ये पूछा गया कि 8 स्ट्रेंथ्स एंड 8 वीकनेसेस बताओ, 8, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से बौखला जाओगे या परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप इन 5 वीकनेसेस एंड 5 स्ट्रेंथ्स को तोड़ के भी 8 बना सकते हो, एंड आप बेसिकली सोच सकते हो कि मैं और क्या बिल्ड कर सकता हूं, या आप बोल सकते हो कि दिस इज ऑल आई हैव। करेक्ट। लेकिन अगर आप उससे कम सोचते हो, कि आप सिर्फ 3 सोच के जाओगे और फिर उसको बढ़ा लोगे 5 पे, तो इतना बड़ा गैम्बल आपको नहीं खेलना चाहिए। मोस्टली 5 पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 पूछे जाते हैं, बट वाई टेक द चांस? करेक्ट। तो सबसे पहली चीज, जब आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बता रहे हो, तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। द स्टार प्लस मेथड। स्टार प्लस मेथड जो होता है वो बहुत ही अच्छा मेथड होता है, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आप स्ट्रेंथ आपकी क्या है, ये बताता है कि आपने उस स्ट्रेंथ को कैसे बनाया। सो द स्टार प्लस मेथड जो है वो इस तरीके से काम करता है। पहले आप बताते हो कि किस सिचुएशन में ये स्ट्रेंथ आपने गेन की। सेकेंडली, आपने ऐसा क्या टास्क किया जिसकी वजह से आपको ये स्ट्रेंथ मिली। थर्ड, कि ऐसा कौन सा एक्शन था जो आपको स्ट्रेंथ फील कराया, एंड क्या रिजल्ट मिला जिसकी वजह से आपको लगा कि ये एक स्ट्रेंथ है। करेक्ट। तो अगर आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बताओगे, ऐसे नहीं कि आई एम अ गुड रीडर, आई एम वेरी गुड विथ लैंग्वेज, ये एक एक सेंटेंस वाला, यू आर नॉट अ टॉक्सिक बॉयफ्रेंड ब्रो। You are a person who is fighting to have a great life ahead of themselves. And अगर आप 1 word and 1 sentence आंसर दोगे, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड जैसे आपसे ये नहीं बोलेगा कि यार प्लीज से समथिंग। नो, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। दे हैव सो मेनी एप्लीकेंट्स, इवन इफ योर गर्लफ्रेंड डजंट हैव एनी मोर। करेक्ट। सेकेंड इज ऑथेंटिक वीकनेस सिलेक्शन। अगर आप वहां जाके बोलोगे आई वर्क टू हार्ड, they are going to laugh in your face, and that is why you can't do that. आपको क्या करना है? आपको एक्चुअल प्रॉब्लम दिखानी है। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं बोल सकती हूं कि आई स्ट्रगल विथ पब्लिक स्पीकिंग। when I start speaking in front of many people, I get nervous, and then थोड़ा थोड़ा करके I find the confidence, and after I find the confidence I am very good, but I struggle and I still struggle, and I think I want to overcome this. ये जो थॉट प्रोसेस है, आप होपलेसली वीकनेस नहीं दिखाना चाहते हो अपनी। जो थर्ड पॉइंट है वो है मिटिगेशन टाइमलाइन। मतलब आप अपनी जो वीकनेस है उसको क्लियर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के साथ वहां लेके जाइए, कि यस आई एम स्ट्रगलिंग विथ पब्लिक स्पीकिंग, बट आई वांट टू मेक दिस बेटर, आई वांट टू टोटली चेंज दिस वीकनेस इनटू माय स्ट्रेंथ, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं क्या करूंगा कि मेरा ये डेवलपमेंट हो एंड ये वीकनेस को मैं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकूं। मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक्स, I am reading self-help books. I'm doing everything that I can to change this weakness into strength. And the last is strategic vulnerability balance. इसमें आपको क्या करना है कि आपकी वीकनेस को आपको इस तरीके से ढाल देना है कि वो आपकी स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट करे, वो आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ चले। इट इज गोइंग टू वर्क रियली वेल। एंड अगर आपको इसमें और कुछ जानना है, अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन से हमारा पीआई बैच ज्वाइन कर सकते हो, विच इज ओनली फॉर 99 रुपीज, एंड इट विल हेल्प यू एक्चुअली मेक पर्टिकुलर क्वेश्चंस फॉर योर सेल्फ। एंड आपको बहुत सारी ऐसे हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी? कि आपको मॉक इंटरव्यूज देने का भी मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई थिंक माइट कम अक्रॉस इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट। इसमें आप करिए, इसमें आप क्या करिए कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग करिए। इसमें क्या करिए कि आप एक एक हॉबी को मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी से मैच करके देखिए। आप डांस एज अ हॉबी नहीं लेके जा सकते,
आप रीडिंग एज अ हॉबी लेके जा सकते हो, आप सिंगिंग एज अ हॉबी लेके जा सकते हो, आप पोएट्री एज अ हॉबी लेके जा सकते हो, आप इन सब चीजों को एज अ हॉबी, आप स्पोर्ट्स को एज अ हॉबी लेके जा सकते हो, आप ऐसी बहुत सारी चीजों को हॉबी में लेके जा सकते हो या हॉबी की तरह बता सकते हो जो आपकी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी को दिखाता हो। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं एंड आप अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, तो वहां आप बता सकते हैं कि क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है एंड मैं जिस टीम के साथ क्रिकेट खेलता था अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, वहां पे मैं कैप्टन था और मैं इस तरीके से चीजों को मैनेज करता था, इस तरीके से मैं मतलब अपनी टीम को हौसला देता था कि उनको नेक्स्ट टाइम कितना अच्छा खेलना है एंड ऑल। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने हॉबीज एंड इंटरेस्ट के आसपास की भी जो भी आपकी स्टोरीज हैं उनको इस तरीके से दिखाइए कि जैसे आप एक मैनेजमेंट जीनियस हैं। आप कोशिश करिए कि आप मोस्टली इन सब चीजों को लिंक कर सके। प्रोग्रेशन स्टोरी, जैसे आप ये बता सकते हो कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रीडिंग की बात कर रहे हो कि मुझे बिल्कुल मन नहीं करता था रीड करने का, आई यूज टू फील कि मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट देन आई फाउंड दिस बुक। फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड द बुक इकिगाई एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट, तो मुझे समझ में आया रीडिंग इज सो इंपॉर्टेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके से आप प्रोग्रेशन स्टोरी बताइए कि आज वो आपकी हॉबी है, लेकिन व्हेन डिड यू फर्स्ट कॉन्टैक्ट योर हॉबी, पहली बार आप अपनी हॉबी को कब जिए थे एंड क्यों आपको इतना इंटरेस्ट है। फुटबॉल खेलने में क्यों इंटरेस्ट है वो पता होना चाहिए। अगर फुटबॉल खेलने में किसी प्लेयर की वजह से इंटरेस्ट है और आप बोलने वाले हैं उस प्लेयर का नाम, तो उस प्लेयर के बारे में मैक्सिमम चीजें पता करके जाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्लेयर के अराउंड की गॉसिप पता करके जाना है, इसका मतलब ये है कि वो क्या तरीकों से गोल्स करते हैं, किस तरीके से वो फिटनेस मेंटेन करते हैं, या क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दिखाता है। करेक्ट। नेक्स्ट इज फेलियर एंड परसिस्टेंस। आप ये दिखाइए कि आपकी जो हॉबी एंड इंटरेस्ट है उसमें भी फेलियर होता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, लेकिन उस फेलियर से मैं आगे बढ़ जाता हूं एंड स्टिल आई एम परसिस्टेंट। जैसे तुम सारे के सारे आरसीबी के पीछे पागल हो ना कि आरसीबी इज आवर फेवरेट टीम, जो परसिस्टेंस तुम दिखाते हो वैसी ही परसिस्टेंस तुम्हें अपनी हॉबीज एंड इंटरेस्ट के लिए दिखानी है। दैट इज गोइंग टू चेंज द होल थिंग फॉर यू। लास्ट इज इंटीग्रेशन ब्रिज, जिसमें तुमको अपनी हॉबीज को एकेडमिक्स के साथ एंड करियर एस्पिरेशंस के साथ मिक्स कर देना है, क्योंकि मोस्टली इसके आगे ये क्वेश्चन करने का मन होता है एक इंटरव्यूअर का कि अगर आप मैनेजमेंट में चले गए तो फुटबॉल कैसे खेलोगे, फिर तो आपकी हॉबीज खत्म हो जाएंगी, फिर क्या करोगे, आप कैसे उसको इंटीग्रेट करोगे, कैसे अपनी हॉबीज को परसू कर पाओगे इवन आफ्टर यूर डन योर मैनेजमेंट। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, आप क्या करना चाहते हो करियर में एंड कैसे आपकी हॉबी साइड बाय साइड चलेगी, आप उस हॉबी में एक्सेल कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको अपने आंसर में इतने अच्छे से कर देनी है कि उनके लिए एक लीडिंग क्वेश्चन की जगह एक सेटिस्फैक्शन उनको पहुंचे। आपका इंटरव्यू जितना आंसर आपके अच्छे होंगे उतना ही सेटिस्फैक्शन दिलाएंगे एंड जितना सेटिस्फैक्शन आएगा उतना अच्छा आपको स्कोर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट यू मस्ट अवॉइड। सबसे पहले तो कंटेंट मिस्टेक। अगर आप जेनेरिक स्क्रिप्टेड आंसर्स लेके जा रहे हो और स्पेसिफिक स्टोरीज नहीं बता रहे हो तो आई एम सॉरी ब्रो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। सेकेंड इज आंसर्स या फिर तो तुम्हारे बहुत छोटे होंगे, 30 सेकंड, वही टॉक्सिक बॉयफ्रेंड वाला सिचुएशन कि एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आंसर दे दिया कि हाँ 5 स्ट्रेंथ्स 1 2 3 4 5, 5 वीकनेस 1 2 3 4 5, नहीं। It should be under it shouldn't be under 30 seconds and it should not be too long कि अब चिटाई ही बिछा दी है कि जब तक वो रोक के तुमको नहीं बोल रहे हैं कि नहीं भैया आप सेकंड क्वेश्चन पूछ लेने दो, तब तक तुम रुक ही नहीं रहे हो। नहीं, 2 मिनट से कम होना चाहिए, 30 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। 1 मिनट का अगर तुम्हारा आंसर है इट इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू। अगर आप एप्लीकेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जब आपने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, आपने वहां कुछ बोला एंड एंड तक आते आते आपकी स्टोरी ही पूरी चेंज हो गई, तो वो इनकंसिस्टेंसी तुरंत देख ली जाएगी बिकॉज 5 people आर जस्ट देयर टू जज एवरीथिंग दैट यू डू देयर। लिस्टिंग अचीवमेंट्स विदाउट रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग, कि आपने कुछ अचीव किया बट उससे क्या लर्निंग मिली एंड क्या लर्न करके कैसे अचीव किया, वो पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं आपकी। करेक्ट। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ अपने अचीवमेंट बताएंगे ये गोल्ड मेडल मिला था, ये गोल्ड मेडल मिला था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, नहीं।
यू हैव टू टेल देम कि उस अचीवमेंट से आपने क्या सीखा, क्या सीख के उस अचीवमेंट तक पहुंचे थे। करेक्ट। कम्युनिकेशन मिस्टेक्स क्या होती हैं? इनअप्रोप्रिएट अटायर एंड अराइविंग लेट। दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको टाइम दिया गया है टू अराइव, उसके आधे घंटे पहले पहुंचो। अपना अटायर आपका बहुत ही सही और बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। आपके शूज पॉलिश्ड होने चाहिए, सॉक्स न्यू होने चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। थर्ड इज फेलिंग टू आस्क थॉटफुल क्वेश्चंस। अगर आपसे आपका इंटरव्यू पूछता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन एंड यू से नो, it doesn't show that you are satisfied. It shows that you are not at all curious about anything. तो आपको अपनी क्यूरियोसिटी को भी प्रूव करना पड़ेगा। करेक्ट। लास्ट इज पुअर आई कॉन्टैक्ट एंड क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। अगर आप अपने हाथ ऐसे बंद करे हुए हो, यू आर शेकिंग एंड यू आर नॉट even trying to look into the eyes of the interviewers, it is going to be very problematic. आई कॉन्टैक्ट इस तरीके से भी पुअर हो सकता है कि 5 लोगों का पैनल बैठा है, एक इंसान ने आपसे क्वेश्चन पूछा लेकिन आप किसी और की तरफ देख के बात कर रहे हैं। जिस इंसान ने आपसे पूछा है वो आपका प्राइमरी आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, एंड सेकेंडरी आई कॉन्टैक्ट में भी दूसरे लोग हो सकते हैं। करेक्ट। लास्ट इज वोकैबुलरी एनहांसमेंट। आपको कैसे करनी है? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी थोड़ी सी वोकैबुलरी बेटर होती है, रीडिंग करोगे बेहतर होगा सब कुछ। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है आपको गुड मूवीज देखनी चाहिए। मूवीज एंड टीवी शोज की मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी जो आप 100% चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फ्री टाइम में करना है। आई वुडेंट सजेस्ट कि आप पूरा का पूरा टाइम अपना इसी में लगा दे रहे हो, क्योंकि अभी बोर्ड्स भी है भाई, है ना। द लास्ट इज एथिकल मिस्टेक्स। मतलब अगर आप अगर आपको नहीं मालूम है कि कोई इंफॉर्मेशन सही है या गलत, पहली बात तो उसको फिर क्लेम मत करिए। अगर आपको इंटरव्यू ने बोल दिया कि ये इंफॉर्मेशन जो आपके पास है ये गलत इंफॉर्मेशन है, तो आप उसके पीछे हाथ धो के मत पड़िए कि नहीं सर मुझे मालूम है ये इंफॉर्मेशन सही है। नहीं, ओके सर, आई विल talk I will go through this, I will research about this and get back to you maybe some other time। बहुत अच्छा आंसर है ये। हो सकते हो आप गलत, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सही हो। करेक्ट। सेकेंड इज appeared unprepared for academic question। अगर आप academic question के लिए unprepared हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, एंड इंटरव्यूअर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। दैट्स ऑल गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप you come for the next one, because that one is going to be a banger and it is going to help you a lot, because the next 5 questions are actually deep diving into what can be asked. Now these questions are also just a tukka from my side, mostly asked questions है ये सारे। इनके लिए पहले प्रिपेयर करो, नेक्स्ट हम उनके लिए प्रिपेयर करेंगे। I hope you love me in this journey because I do, and I'll see you next time. Until then, bye bye.